शहर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 73% रिकॉर्ड किया गया। बारिश के बाइस फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया, जबकि शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 78 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज भी शहर में बारिश की पेशगोई की गई है। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की आज भी शहर में बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 78 रिकॉर्ड किया गया है। शहर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आपको बताएं कि हवा में नमी का तनासुब 73% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बारिश के बाइस फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद ने। तफसीलात जानते हैं। जी सामिया। बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए आज शहर लाहौर के मौसम की, तो बारिश के बाइस गर्मी की शिद्दत में कमी नुमाया नजर आ रही है। मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि सर्दियों का जो बाकायदा आगाज है वो रवां माह से होगा। अगर बात कर ली जाए आज के दिन के दर्जा हरारत के हवाले से, तो बारिश के बाइस दर्जा हरारत में आज नुमाया कमी वाज़ेह देखी जा रही है। आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तहम शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासुब की, तो वह 73% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के दादा शुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और गुज़िश्ता रात की बारिश के बाइस फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में आज लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया है और जो फिजा हमारी आलूदा थी बारिश के बाइस फिजा भी साफ हो गई है और आज शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 78 रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश बरसने के जो है वो 10% इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सामिया सईद आपका। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू की सूरत हाल बदतर होने लगी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 38 नए मरीज सामने आ गए हैं, जबकि सूबा भर में 111 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। बिलाल की रिपोर्ट देखिए। शहर लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू बेकाबू। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 38 नए मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में 41, मुल्तान में 11, गुजरांवाला में 16, शेखुपुरा में 2, जबकि गुजरात, चकवाल और खानेवाल में डेंगू का एक नया मरीज सामने आया। सूबे भर में 111 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। रमासा लाहौर में डेंगू के 2168 और सूबे भर में 5580 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 41 और पंजाब भर में 126 मरीज जेरे इलाज हैं। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। निगरान पंजाब हुकूमत के बरवक्त इकदामात का असर, सूबे में अशूबे चशम के केसेस में नुमाया कमी आ गई है। अशूबे चशम के रोजाना केसेस 15,000 से कम होकर 2,000 पर आ गए हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम, चीफ सेक्रेटरी भी शरीक थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्कूलों में अशूबे चशम के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया। वज़ीर आला का कहना था कि हुकूमत के फौरी इक़दाम से अशूबे चशम के मरीजों में गैर मामूली कमी आई है। अशूबे चशम के रोज़ाना केस 15,000 से कम होकर 2,000 पर आ गए हैं। सेक्रेटरी सेहत ने अशूबे चशम की हिफाजती तदाबीर पर इजलास को ब्रीफिंग दी। आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं कि पोलियो और डेंगू के खात्मे के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है। सेहत और तालीम के शोबे की बेहतरी के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं और सरकारी हस्पतालों में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर अमल दरामद के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। पोलियो डेंगू अशूबे चशम पर काबू के लिए इकदाम, सेहत के शोबे में की जाने वाली इस्लाहात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी सेहत अली जान ने ब्रीफिंग में बताया कि हालिया इंसदाद पोलियो मुहिम में पंजाब भर में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर है। खुसूसी मुहिम के तहत लाहौर में रूटीन इम्यूनाइजेशन की शरह में 15.3% इजाफा हुआ है। अशूबे चशम के मरीजों की देखभाल के लिए अस्पतालों में तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं।
पंजाब में आशूबे चश्म के मरीजों की तादाद में कमी का रुझान सामने आ रहा है। डेंगू के हवाले से लाहौर और रावलपिंडी में हाई अलर्ट है। इजलास में पंजाब के 8 अजला में रूटीन इम्यूनाइजेशन बेहतर बनाने के लिए खसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला। खसूसी मुहिम रावलपिंडी, गुजरांवाला, डीजी खान, बहावलनगर, बहावलपुर, छंग, गुजरात और पाकपतन में शुरू की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी की पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन बेहतर बनाने की हदायत। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पोलियो और डेंगू के खात्मे के लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत है। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। महंगाई के हवाले से खबर आपको देंगे। सब्जियों और फलों के मुमांगे दाम, आवाम परेशान है। सरकारी रेट इसमें 11 सब्जियों और 5 फलों के निर्ख बढ़ गए हैं। अदरक 1500, लहसुन 600, सब्ज मिर्च 200, लीमू और टमाटर 140 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगे। मटर 600, मेथी 360, शिमला मिर्च 280, टिंडे 190, आलू 110 रुपये किलो बिकने लगे हैं। अरवी और गाजर शलजम 170 रुपये हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई है सब्जी मंडी इंतजामिया की जानिब से, उसमें सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो 11 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। टमाटर 5 रुपये महंगा करके 110 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में टमाटर की फरोख्त 140 रुपये फी किलो तक की जा रही है। मौसमी सब्जियों में जो सब्जियां महंगी की गई उसमें देसी टिंडे 10 रुपये महंगे करके 160 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 190 से 200 रुपये तक फरोख्त किए जा रहे। बैगन 10 रुपये महंगे करके 125 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। करेले 5 रुपये महंगे करके सरकारी रेंज में आज 115 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। पालक 9 रुपये महंगी करके 64 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 90 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह शलजम 5 रुपये महंगी करके 135 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन शलजम की फरोख्त 170 रुपये फी किलो तक की जा रही है। भिंडी 5 रुपये महंगी करके 125 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 160 रुपये फी किलो तक भिंडी की फरोख्त शहरियों को की जा रही है। शिमला मिर्च 10 रुपये महंगी करके 220 रुपये मुकर्रर की गई है। अरवी 10 रुपये इजाफे के बाद 140 रुपये, और जबकि मटर जो है 10 रुपये महंगे करके 430 रुपये मुकर्रर किए गए। इसी तरह घिया तोरी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया गया। सरकारी रेल इसमें 95 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में तमाम सब्जियां जो है वो सरकारी रेलिसों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। 5 फलों की कीमतों में भी आज इजाफा किया गया। केला दर्जा अव्वल 5 रुपये महंगा करके 135 रुपये दर्जन मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 180 रुपये फी दर्जन तक किया जा रहा है। दर्जा दोम का केला 5 रुपये महंगा करके 95 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 130 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि दर्जा सोम का केला जो है वो 100 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। जापानी फल 5 रुपये महंगा करके 160 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 250 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। आड़ू 5 रुपये महंगा करके 225 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में आड़ू 460 से 480 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आम 5 रुपये महंगा करके 250 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में आम जो है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि चीनी और आटे के निर्खों को ब्रेक तो लगी मगर कीमतों में कमी न आई, जबकि इंतजामिया के इकदाम बेअसर, आवाम अभी भी रिलीफ के मुंतज़िर है। इंतजामिया के एक्शन लेने से आटे और चीनी के निर्खों की उड़ान रुक गई। इसके बावजूद मार्केट में आटे और चीनी के निर्ख कम न हुए। परचून में चीनी 155 से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त। चीनी का एक्स मिल्स रेट 15,000 रुपए फी 100 किलो है। मार्केट में आटे के 20 किलो के थैले के निर्ख भी बरकरार हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के आटे के थैले का रेट 2700 से 2850 रुपए तक है। खुला सुर्ख आटा 140, सफेद फाइन आटा 150, जबकि चक्की आटा 175 रुपए फी किलो बिक रहा है। मार्केट जराये के मुताबिक चंद हफ्ते कबल जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई से आटे, चीनी और गंदम की कीमतें कम हुई थीं, मगर रिलीफ अवाम तक न पहुंच सका। कैमरामैन मोहम्मद मुबीन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ का सुनहरा दौर फिर वापस आ रहा है। नून लीग ने हमेशा दयानतदारी की सियासत की है। मरियम नवाज कहती हैं कि जब से अब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए हैं। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर आजम और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से लाहौर में साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई में कमी और तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने को है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा अवाम का कोई हमदर्द नहीं। मुलाकात करने वालों में शेख वसीम, साद वसीम और चौधरी इलियास शामिल थे। दूसरी जानिब चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का लाहौर के कौमी और सूबाई असम्बलियों में यूनियन कौंसिल के ओहदेदारों और कारकुनों से मरहलावार मुलाकातों का सिलसिला शुरू। मरियम नवाज का कहना था नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएगा तो सारे प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे।
नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से ही निकल गए। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड हैं। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ को हर बार हालात ने आजमाया और वो हर बार सुरखरू हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी मिशाल मलिक का कहना है कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर दुनिया को तवज्जो देनी होगी, जबकि इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी को रोकना होगा। मोदी की इलेक्शन कैंपेन मेरे शौहर की फांसी के लिए है। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक की मज़ार इक़बाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़ानी की, मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में मिशाल मलिक ने कहा कि शायर मशरिक़ की शायरी खुदी और आज़ादी का दर्स देती है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लीडर्स और OIC को अमन के लिए काम करना होगा, मसला फ़लस्तीन का पुरअमन हल निकाला जाए। अक़लियत को RSS दहशतगर्दी का निशाना बना रही है। अगर वहाँ से रेजिस्टेंस फोर्सेस का रिस्पांस आया है तो इसका ये मतलब है कि दुनिया को साइड्स की मैं बात नहीं करी कि अमन की तरफ जाना है और पैलेस्टीनियंस की आवाज़ सुननी है। उन्हीं की ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ था, वहीं पे जूइश सेटलमेंट्स बनी थी। तो मसले की रूट यही है कि इसको पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। मिशाल मलिक का मजीद कहना था कि यासीन मलिक के लिए बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद कर रही हूँ। सिखों के साथ जुल्म हो रहा है। पंजाब भर की लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स का लाहौर में पड़ाव, मुतालबात के हक में निगरान ज़ियाला से उम्मीदें बांध लीं। लेडी हेल्थ वर्कर्स ओहदेदारों का ये कहना है कि अब तसल्लियों से काम नहीं चलेगा। सर्विस स्ट्रक्चर और अलाउंस के हसूल का मामला पंजाब भर से लेडी हेल्थ सुपरवाइजर लाहौर पहुंच गए। ईवान वज़ीर आला के बाहर एहतजाज और धरना, मुतालबात के हक में नारेबाजी। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि हमेशा मुतालबात मानने का कहकर वापस भिजवा देते हैं, लेकिन मुतालबात नहीं माने जाते। हमारा मुतालबा सिर्फ एक मुतालबा है इस टाइम पूरे हमारी अथॉरिटी से, CM से, ख़ास तौर पे CM पंजाब से, कि हमारी इस टाइम पूरे पंजाब में 1680 लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स हैं। तमाम जो हैं हमारी सुपरवाइजर्स, क्योंकि 2012 से ये सबको रेगुलर डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनकी सबकी सेम कर दी गई। अगर ज्वाइनिंग के हिसाब से भी देखते तो हमारे सबका राइट था, अगर ज्वाइनिंग सेम की थी तो फिर हमारी बेसिक भी उनको सबकी सेम करनी चाहिए थी, एजुकेशन वाइज भी और उस हिसाब से भी। लेडी हेल्थ वर्कर्स ओहदेदारों का अज़म है, वो मुतालबात मनवाए बगैर नहीं जाएंगी। वज़ीर आला से उम्मीद है कि वो हमें हमारा हक देंगे। आपको बताएं कि महकमा रेलवे अपने मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें अदा करने से कासिर है। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज है। वॉशिंग लाइन और DS वर्कशॉप ऑफिस के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज है और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। रेलवे के मुतादिद मुलाजमीन को ताहाल अगस्त की तनख्वाह भी न मिल सकी। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन ने काम बंद करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन के सदर फयाज अहमद शहजाद, वर्कशॉप डिवीजन के सदर महमूदुल अहद भी एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि रेलवे इंतजामिया ने हद कर दी है। रेलवे मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए, कोई उधार नहीं दे रहा। आगे 1 महीने की सैलरी में लोग 2 महीने गुजारा कर रहे हैं और वो 1 महीने की सैलरी भी जो है वो 20-20 हज़ार कम है। हमारी सैलरियाँ जो है ना, ये तकरीबन शाज़ो नाजर 1-2 बैंकों की आई हैं ना, वो जो है किसी का 20 कम है, किसी का 30 कम है। फयाज अहमद शहजाद का कहना था कि मजदूर अपनी ड्यूटी पूरी करता है मगर उसे वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती, ये जुल्म है। अब तनख्वाह मिलेगी तो काम करेंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लेस्को मुलाजमीन से रिकवरी के नाम पर कई घंटे ज़ायद ड्यूटी। लेस्को मुलाजमीन सरापा एहतजाज, मीटर रीडर्स को लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। अफसरशाही नामंजूर, अफसरशाही नामंजूर, निजीकारी नामंजूर, निजीकारी नामंजूर, गलत मुआहदे नामंजूर, IPP से गलत मुआहदे नामंजूर। लेस्को रिकवरी और बिजली चोरी मुहिम ने मुलाजमीन को थका दिया। हफ्तावार छुट्टी मंसूख होने और 12 घंटे से जायद ड्यूटी पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। लेस्को मीडिया रीडर्स तहरीक की जानिब से लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन की पावर डिवीजन और लेस्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा कि मीटर रीडर का काम सिर्फ रीडिंग लेना है। लेस्को अथॉरिटी ने रिकवरी बिजली चोरी रोकने पर भी मीटर रीडर्स को लगा रखा है। बिजली चोरी पकड़ते हैं, इसके बावजूद सहूलतकारी का इल्जाम भी लगाया जाता है। तमाम कंपनीज की, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के इंजीनियर्स, अफसरान जो हैं और जो छोटे मुलाजमीन हैं, उन पर एक घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये जो मुल्क में बिजली चोरी है, इसमें ये तमाम मुलाजमीन और अफसरान सहूलतकारी में जो है ये सहूलतकारी कर रहे हैं। अकेली लेस्को की नहीं, तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के जो अफसरान हैं वो अपने जो सेक्रेटरी पावर डिवीजन का जो ये
जबरन मुसल्लत किए गए इल्ज़ामात हैं उनको साथ लेते हुए हम पर मुलाजमीन पर जो ये जबरी मुशक्क़त दिन रात 24 घंटे जो है ये काम लिया जा रहा है, इनकी कैपेसिटी से बढ़ के काम लिया जा रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि मुसलसल ड्यूटी से जहनी दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसका जो काम है उससे वही ड्यूटी ली जाए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारों की गवर्निंग बॉडीज़ को गैर फाल कर दिया गया। सोशल सिक्योरिटी, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और मिनिमम वेजेस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को गैर एलानिया गैर फाल कर दिया गया। 3 माह से इजलास ही ना बुलाया गया। ज़राए का कहना है कि लेबर डिपार्टमेंट ने तमाम ज़ैली और एलाइड इदारों को इजलास बुलाने से मना कर दिया है, जबकि 3 माह से तीनों बोर्ड्स के इजलास ही न हो सके। इजलास न होने से लाखों वर्कर्स से मुतल्लिक फैसले इल्तिवा का शिकार है। गवर्निंग बॉडीज इदारों के हवाले से फैसले करने की मुजाज अथॉरिटीज़ हैं। आपको बताएं कि वर्कर्स ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बॉडीज़ को फाल किया जाए। दूसरी जानिब लेबर डिपार्टमेंट के ज़राए का कहना है कि मौजूद बोर्ड को ख़त्म करने और नए बोर्ड तश्कील देने का इम्कान है। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि स्कूल प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, बल्कि सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए इंतज़ाम प्राइवेटाइज इदारों को दिया जा रहा है। प्राइवेट इदारों के सुपुर्द किए जाने वाले सरकारी स्कूलों में काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। सर्विसेज अस्पताल में मरीजों की शिकायत पर गुस्से में बोले कि अरबों रुपये लगाएं, फिर भी प्राइवेट लेबार्ट्री सबसे आगे है, ऐसा नहीं चलेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल वादत रोड और सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी स्कूल में बच्चों से घुल मिल गए, ऑटोग्राफ दिया, बच्चों के साथ तस्वीर भी बनाई। 11वीं और 12वीं क्लास के तलबा के लिए असातिज़ा तैनात, पायलट स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने असातिज़ा की स्कूल औकात में इलेक्शन समेत दीगर ड्यूटीज पर पाबंदी आयद कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि तलबा क्लासरूम में फारिग बैठे रहें और असातिज़ा मौजूद न हों। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि सेंटर मॉडल और पायलट स्कूल जैसे अदारे माजी में अपनी मिसाल आप थे। सरकारी स्कूलों में बेहतरी लाने के लिए टीम बन चुकी और काम जारी है। एक SOPs पूरी बना रहे हैं। पहली तो ये है कि हम जितने स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे सकें वो देंगे हम रन करने के लिए, और दूसरा बेसिक SOPs को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ स्टैंडर्ड चलें, कुछ नहीं तो 10-20% बेहतर हो जाए, क्योंकि इस टाइम 48,000 स्कूल हैं पंजाब में। 48,000 स्कूल हैं तो उनको तो सारों को करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें उसके लिए टीम बन गई है, वो काम कर रही है। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए इंतजाम प्राइवेट अदारों को दिया जा रहा है। स्कूल प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, टीचर यही होंगे, फंडिंग भी यही होगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मसला ये है कि हम उस पर वर्किंग कर रहे थे, जैसे हम ऑलरेडी अनाउंस भी किया था, लेकिन उसका तकरीबन 20-25 अरब रुपया सिर्फ वो लाहौर में खर्च होना है। वो मैं मुनासिब नहीं समझता कि सिर्फ लाहौर के स्कूलों पर खर्च हो और बाकी जगह ना हो। तो उसका फिर हमने यही फैसला किया है कि हम जितना स्कूल हो सकता है प्राइवेट सेक्टर को दें ताकि वो रन करें, और हमारी उसके साथ 2-3 किस्म के फॉर्मेट्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो हम उनको दें। मोहसिन नकवी ने सर्विस अस्पताल का भी दौरा किया। मरीजों की अद्वियात और फ्री टेस्ट सहूलत न होने की शिकायत पर कहने लगे कि अस्पतालों में जब तमाम अद्वियात मुफ्त हैं तो बाहर से क्यों मंगवाई जाती हैं। अरबों रुपए लगाएं और फिर भी प्राइवेट लेबॉर्ट्री सबसे आगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बताएं कि बदइनवानी के खिलाफ अवामी आगाही मुहिम में तेजी है। नैब और महकमा हायर एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप में इंसदाद बदइनवानी के मौजू पर मजमून नवीसी का मुकाबला हुआ है। मुकाबले में तुलबा तालिबात ने भरपूर शिरकत की है। गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोइन ने मुकाबले का इफ्तिताह किया है। रबीउल अव्वल सीरीज़ के तहत मुकाबले में लाहौर के कॉलेजेस की 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। प्रोफेसर हमाद न्यासी, प्रोफेसर स्टीफन, प्रोफेसर मसूद आलम ने जजिस के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, जबकि नैब और महकमा हायर एजुकेशन के हुकाम ने बेहतरीन इंतजाम पर कॉलेज इंतजामिया को सराहा है। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान कहते हैं सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के दाखिले 16 अक्टूबर से खोल दिए जाएंगे, जबकि दरखास्तें अलहदा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए वसूल की जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान की सदारत में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के हवाले से इजलास। VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज समेत पंजाब की तमाम सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौड़ ने दाखिलों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजों की पहली फीस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वसूल करेगी। प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजों में उम्मीदवारों को 10 लाख रुपए जमा कराना होंगे।
होंगे। ये फीस उम्मीदवार 3 दिन के अंदर बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवाएगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के दाखिलों में अपग्रेडेशन लाजमी नहीं होगी। उम्मीदवार अगर चाहे तो पहले वाले कॉलेज में रुक सकेगा। दाखिले मुकम्मल होने पर फीस मुतालिका कॉलेजों को ट्रांसफर कर दी जाएगी। बाकी फीस अपने कॉलेज में जमा करवाना होगी। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें 31 अक्टूबर तक जमा होंगी। सेंट्रलाइज सिस्टम से दाखिलों में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। ब्रायलर और अंडों की कीमत काबू में ना आ सकी। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर हुई है। मुर्गी का गोश्त 11 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 501 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में 7 रुपये फी किलो कमी की गई, जबकि जिंदा ब्रायलर होलसेल 322, परचून रेट 334 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपये फी दर्जन महंगे, कीमत 306 रुपये हो गई है। अंडों की पेटी 9060 रुपये में फरोख्त होने लगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमे में जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई है और एक कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि महंगा ब्रायलर जो है लोगों की कुव्वत खरीद में नहीं आ सका है। यही वजह है कि ब्रायलर की खपत जो है मार्केट में कम हो रही है, जिसकी वजह से कीमतों में बेहतरी आ रही है। 11 रुपए सस्ता करके ब्रायलर आज 501 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, जबकि जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 7 रुपए तक कमी जो है वो की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 322, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 334 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम दूसरी जानिब अंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है रुक नहीं सका और रोजाना की बुनियाद पर 1 रुपया फी दर्जन कीमत बढ़ रही है। आज भी 1 रुपया मजीद बढ़ाकर 306 रुपए फी दर्जन सरकारी डेलिस में कीमत मुकर्रर की गई और होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी जो है 9060 रुपए की मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में जो अंडे हैं वो 325 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। उस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि जैसी मौसम में तब्दीली आई है और जो गर्मी का जोर टूटा है उसके बाद अंडों की खपत जो है बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ ही माफिया की जानिब से अंडों की कीमतों में इजाफा जो है मुसलसल किया जा रहा है और रोजाना की बुनियाद पर 1 रुपया फी दर्जन का इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में अंडों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर जनरल अस्पताल में सरेआम गड़बड़, अमले ने जेबें भरना शुरू कर दी हैं। आउटडोर में आए मरीजों से फ़ी अल्ट्रासाउंड 500 रुपये वसूल करने लगे हैं, जबकि लाहौर न्यूज़ ने आश्कार किया तो प्रिंसिपल जनरल अस्पताल ने 2 वार्ड बॉय मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी कमेटी बना दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर जनरल अस्पताल के आउटडोर के कमरा नंबर 33 में अल्ट्रासाउंड करवाने वाले मरीजों से रकम तलब करने की इतला मिली तो लाहौर न्यूज ने अस्पताल के अमले की 2 नंबरी आश्कार करने की ठानी। लाहौर न्यूज के कैमरे की आंख ने वार्ड बॉय नासिर की फी अल्ट्रासाउंड 500 रुपए वसूल करने की वीडियो बना ली और सब कुछ बेनकाब की। लाहौर न्यूज पर खबर नशर होने के बाद प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर ने वार्ड बॉय नासिर और मकसूद को मुअत्तल कर दिया। प्रिंसिपल की जानिब से इंक्वायरी के लिए प्रोफेसर कमर इशफाक की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। दूसरी जानिब निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरीजों से माल बटोरना काबिले अफसोस है। मुझे भी जो इल्म आया है वो आपके चैनल के जरिए, लाहौर के जरिए आया है। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है, इस तरह पैसे बटोरे जाए। इस पे मैंने फौरी तौर पे एक्शन ले लिया है और उनको मुअत्तल कर दिया है, दोनों मुलाजमीन को, और साथ ही एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी है। शुक्रगुजार है मीडिया के, स्पेशली आपके चैनल के, आपके चैनल के जरिए ये पता चलती है। फौरी तौर पे इनको मुअत्तल भी किया गया और फौरी तौर पे इस पे एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और वो भी उसमें डिपार्टमेंट के बाहर के लोग भी रखे गए ताकि इन्फ्लुएंस नहीं हो। इंक्वायरी कमेटी को जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। उम्रे की आड़ में जाने वाले भिखारियों का ग्रोह ऑफलोड कर दिया गया। लाहौर में रूह बदल कर भीख मांगते थे पेशेवर भिखारी ईरान और इराक के भी मुतअद्दिद दौरे कर चुके हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कार्रवाई, लाहौर एयरपोर्ट से उम्रे की आड़ में जाने वाले भिखारियों को ऑफलोड कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रियाज खान ने बताया कि ये पेशावर भिखारियों का ग्रुप है। साजिद नामी शख्स के जरिए सऊदीया जा रहे थे। सबा नाम की खातून है, ये माजिद है और यासीन है। ये भी 10-10 दफ़ा, तकरीबन 5 दफ़ा गए हैं और 5 दफ़ा वापस आए हैं। अभी भी ये उम्रे की आड़ में जा रहे थे, तो जब उन्होंने ऑफलोड करके इनको ASTC रेफ़र किया, हमने इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल एक्टिविटी की FIR रजिस्टर्ड की, जिसमें ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट है वो लगाया। उसके अलावा इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत पर्चा दर्ज करवाया और इन्होंने जो डिस्क्लोज़ किया ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, तो पता चला कि एक साजिद नाम का बंदा है जो कि इनका माजिद का भाई है, रियल ब्रदर है, जो कि सारे रैकेट में इन्वॉल्व है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने बताया कि वो लाहौर में भीख मांगते हैं और खाना बदोश हैं। मैं सिर्फ ना
3 ਦਫਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾ रहे थे लेकिन ਅਸੀਂ नहीं गए। बचपन से ही हमारा काम है गदाकारी का। हम कलंदर में ब्याह शादी पे डांस और नाचने गाने का काम था। जब से शादी हाल बनी हमारा काम बहुत ख़राब हो गया। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम रजिया 2006 से बैरून मुल्क जा रही है। अब तक 33 मरतबा बैरून मुल्क का सफर कर चुकी है। दीगर मुलजिम भी 10 बार ईरान और इराक जा चुके हैं। गिरफ्तार मुलजिमों में रजिया, सबा, यासीन और माजिद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के लिए मैदान तैयार है। उम्मीदवारों ने भी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत और हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कदूस में सदारत के लिए सख्त मुकाबला मुतवक्के है। इशफाक की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात जून इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है। उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम भी तेज कर दी है। सदर के ओहदे के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत जबकि हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कदूस में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। दोनों सदारती उम्मीदवारों का ताल्लुक लाहौर से है। उम्मीदवारों की आर्जी फहरिस्त मंगल को शाया की जाएगी। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 11 अक्टूबर को वसूल की जाएंगी। अपीलों पर 16 अक्टूबर को फैसले होंगे। उम्मीदवार 17 अक्टूबर को कागजात वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 अक्टूबर को शाया की जाएगी। इंतखाबात में मुल्क भर से 3,756 वोटर्स वुकला हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर के 1,348 वुकला शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के लिए वोटिंग 31 अक्टूबर को होगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से उम्मीदवारों की कामयाबी का ऐलान 3 नवंबर को किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान को यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर सिंडिकेट और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी का पंजाब यूनिवर्सिटी मेंबर सिंडिकेट तकर्रुर, जबकि हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान फातिमा जना विमेन यूनिवर्सिटी में मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर किए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर सिंडिकेट और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुकर्रर। जस्टिस शुजात अली खान इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और जस्टिस अली बाकी नजफी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सिंडिकेट रुकन होंगे। जस्टिस मिस आलिया नीलम लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी और जस्टिस आबिद अजीज शेख को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर का मेंबर सिंडिकेट लगा दिया गया। जस्टिस सदाकत अली खान मेहर अली शाह ज़रे यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, जबकि जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर किया गया है। जस्टिस शाहिद जमील खान और जस्टिस फैसल जमान यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर के मेंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी मुकर्रर। जस्टिस मसूद आबिद नकवी और जस्टिस चौधरी इकबाल को डिपार्टमेंट ऑफ लॉ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का मेंबर ऑफ स्टडी मुकर्रर किया गया। जस्टिस शाहिद करीम लम्स यूनिवर्सिटी के मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मुकर्रर। जस्टिस मिर्जा वकास रौफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सिला और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेंबर ऑफ सिंडिकेट मुकर्रर। जस्टिस साजिद महमूद सेठी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और जस्टिस सरफराज टोकर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के मेंबर सिंडिकेट होंगे। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर मुकर्रर कर दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जारी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील का हुक्म। कहते हैं तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। रिपोर्ट देखिए। अवाम की सहूलत के पेश नज़र जारी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील का मामला निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। DG LDA और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD मोहम्मद अली रंधावा ने मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट 83% और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास प्रोजेक्ट 71% मुकम्मल हो चुका है। शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की भी 90% तकमील हो चुकी है। रवामा तीनों पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी की तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला का रावलपिंडी में CBD प्रोजेक्ट के जल्द आगाज का हुक्म। इजलास में दाता दरबार के सामने सड़क की तोसी और पैदल रास्ते के लिए मंसूबे की जुजियात का जायजा लिया गया। गड़ी शाहू चौक की रिमॉडलिंग के मुतालिक अमूर पर भी गौर हुआ। सूबाई वुज़रा आमिर मीर, अजफर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी हाउसिंग, तामीरात और मवासलात, अब्बाशी, औकाफ, कमिश्नर लाहौर समेत मुतालिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। दिलकश ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के पिलर्स को बदनुमा छोड़ दिया गया। 3 निजी कंपनियों ने ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के 400 पिलर्स को खूबसूरत बनाने से इनकार कर दिया। PHA को पिलर्स पर रंगो रोगन कराने में सुबकी का सामना है।
ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की तकमील के बाद ट्रैक के 400 पिलर्स पर आर्ट का काम किया जाना था, जबकि डेरा गुजरा स्टेशन पर पेंटिंग के बाद मंसूबे को लावारिस छोड़ दिया गया। 3 निजी कंपनियों ने पिलर्स पर रंगो रोगन कराने से इनकार किया। PHA हुकाम का कहना है कि ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स की खूबसूरती का मंसूबा बना लिया है। मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स के साथ बातचीत जारी है। लाहौर के बेशतर प्लाजे गैर आबाद होने का इंकशाफ हुआ है। गुलबर्ग, गार्डर टाउन और जौहर टाउन में 18 गैर आबाद प्लाजे हैं। DGLDA ने गैर आबाद प्लाजों से मुतालिक पॉलिसी बनाने का हुक्म दे दिया। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, जौहर टाउन में 18 गैर आबाद प्लाजों का इंकशाफ। शहर के पोश इलाकों में गुज़िश्ता 10 बरसों से प्लाजों को आबाद न किया गया। टाउन प्लानिंग विंग ने रिपोर्ट DGLDA को पेश कर दी। गैर आबाद और गोश्त प्लाजों में मुजरमाना सरगर्मियों की भी इतलात है। DGLDA ने शोबा टाउन प्लानिंग को गैर आबाद प्लाजों से मुतालिक पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया। LDA दोबारा वाजिबात की अदायगी के लिए उन प्लाजों को नोटिस जारी करेगा। 13 साल कबल LDA ने उन गैर आबाद प्लाजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। पंजाब के 9 डिवीजन चार्ज सिर्फ लाहौर कमिश्नर से क्यों लिया गया? लाहौर न्यूज़ कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर का अहदा लेने की अंदरूनी कहानी सामने लिया है। शहर में तरक्याती कामों को आज खुद रोकना और मुस्लिम लीग नून की चार्जशीट कमिश्नर के गले पड़ गई है। तफसीलात इमरान अकबर की रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम लीग नून की चार्जशीट कमिश्नर लाहौर के गले पड़ गई। मोहम्मद अली रंधावा से एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर का ओहदा छिन गया। ज़राए के मुताबिक 8 माह तक इस ओहदे पर फाइज कमिश्नर ने लाहौर के तरक्याती अमूर अज खुद बंद रखे। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आमद से कबल कमिश्नर लाहौर के खिलाफ तरक्याती काम न होने पर शिकायत के अंबार लग गए। कमिश्नर लाहौर के खिलाफ शहर में होने वाले सियासी जलसों पर कारकुन फट पड़े। मुस्लिम लीग नून लाहौर के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर आला से कमिश्नर की शिकायत लगाई। नतीजे के तौर पर कमिश्नर लाहौर से एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज वापस ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर बल्दियात ने चीफ सेक्रेटरी को एतमाद में लेकर 15 सितंबर को समरी तैयार की। एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात बारे समरी सेक्रेटरी कानून को भिजवाई गई। सेक्रेटरी कानून ने समरी वज़ीर बल्दियात को काबीना की मंजूरी के लिए भिजवाई। वज़ीर बल्दियात ने काबीना के 29वें इजलास में एजेंडा बराए मंजूरी जमा कराया। पंजाब काबीना के बंद कमरा इजलास में निगरान वज़ीर आला को एजेंडे बारे बताया गया। मोहसिन नकवी ने काबीना कमेटी के इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिए। 24 अक्टूबर 2022 में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का इख्तियार कमिश्नर्स को दिया गया। 7 अक्टूबर 2023 में सिर्फ लाहौर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को तफवीज किया गया। LDA का शोबा हाउसिंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। शोबा हाउसिंग में शहरियों की दरखास्तों के अंबार लग गए। LDA हुकाम मुकर्रर तारीख पर दरखास्तों को निपटाने में नाकाम हो गए। रिपोर्ट देखिए। LDA हुकाम ने अवामी शिकायत दूर करने के अहकामात पर से पुश डाल दिए। LDA का शोबा हाउसिंग अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो गया। शोबा हाउसिंग में शहरियों की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तें 459 से तजावज़ कर गईं। डायरेक्टर रेवेन्यू बिस्मा ने 109 अवामी दरख्वास्तों पर जवाबात जमा नहीं करवाए। डायरेक्टर हाउसिंग 2 वसीम जफर ने शहरियों की 9 दरख्वास्तों को नहीं निपटाया। डायरेक्टर हाउसिंग 4 हुमैरा के पास 7 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। डायरेक्टर हाउसिंग 5 शहबाजुल हक गुरकी ने 14 दरख्वास्तें लटका दी। डायरेक्टर हाउसिंग 6 जफर इकबाल ने 35 दरखास्तों पर कार्रवाई न की। शहरी मसाइल के हल के लिए LDA दफातर में धक्के खाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक LDA हुकाम ने मलकीती दस्तावेजात की तस्दीक के लिए डिप्टी कमिश्नर्स दफ्तर में 286 दरख्वास्तें भिजवाई, जिन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पीको रोड पर सड़क के दरमियान बने यूटर्न हादसात का सबब बनने लगे हैं। शोक चौक पीको रोड पर सड़क के बीच में बने यूटर्न से एक और गाड़ी टकरा गई है। शहरियों ने शोक चौक यूटर्न के डिज़ाइन बारे मुतअद्दिद शिकायत की हैं। इदारे की जानिब से उन शिकायत पर शोक चौक का यूटर्न हटा दिया गया था। कुछ दिनों बाद इंतज़ामिया की जानिब से सड़क के बीच वाला यूटर्न फिर बना दिया गया और बताया गया कि यूटर्न डिज़ाइन के मुताबिक है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। शोक चौक यूटर्न पर सड़क के बीच बने यूटर्न से एक और गाड़ी टकरा गई। शहरियों का कहना है कि पीछे से आने वाली गाड़ी के सामने अचानक यूटर्न आ जाता है। ड्राइवर के पास इस मौका पर 2 ही चॉइस होते हैं, या वो गाड़ी यूटर्न से टकरा दे या फौरी बाई जानिब लेकर जाए। बाई जानिब करने से उस लैंड पर आने वाली गाड़ी से हादसा हो सकता है। शहरियों ने अपील की है कि पीको रोड के यूटर्न को रीडिज़ाइन करके लगाया जाए। शहर में गाड़ियों को तेज़ रफ्तार दौड़ाने के लिए 2 सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गए। पैदल चलने वालों को कोई सहूलत नहीं दी गई। पैदल चलने वालों के लिए पुल ना होने से हादसात में इजाफा होने लगा।
पंजाब हुकूमत और LDA की अदम तवज्जोही का एक और शाखसाना, शहर में गाड़ियों को तेज रफ्तार दौड़ाने के लिए 2 सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना दिए। नजरिया पाकिस्तान रोड और मौलाना शौकत अली रोड को सिग्नल फ्री बनाया गया। क्रीम ब्लॉक सिग्नल से पीको रोड तक तमाम सिग्नल को खत्म करके यू टर्न बनाए। मंसूबों में पैदल चलने वालों की सहूलत का ख्याल नहीं रखा गया। पैदल चलने वालों के लिए पुल न होने से हादसात बढ़ गए। मौलाना शौकत अली रोड पर पैदल चलने वालों के लिए कोई पुल नहीं बनाया जा सका। अकबर रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट पर हर 500 मीटर बाद पैदल पुल तामीर किए जाने थे। रास्ता न होने से राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। नजरिया पाकिस्तान रोड पर 4 पुल बनाने का मंसूबा LDA गवर्निंग बॉडी ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ LDA इंतजामिया का कहना है कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स की तामीर के बाद पैदल चलने वालों के लिए भी पुल तामीर किए जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन की वापसी के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए गए। निगरान ज़िला पंजाब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी गैर कानूनी तारकीन वतन बारे हिदायत जारी कर दी गई हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन की वापसी का मामला निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मियां शकील की सरबराही में हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी। हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी को मरकजी कंट्रोल रूम से मुंसलिक कर दिया गया। कमेटी में IG पंजाब, IG जेल खानाजात, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच समेत दीगर अफसरान भी शामिल हैं। कमेटी तमाम अजला की पुलिस और दीगर इदारों से राबते में रहेगी। हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी रोजाना की बुनियाद पर निगरान वज़ीर आला पंजाब को भी ब्रीफिंग देगी। कमेटी डेडलाइन खत्म होते ही तारकीन वतन की वापसी से मुतालिक अहम ऑपरेशन की निगरानी करेगी। दूसरी जानिब गैर कानूनी तारकीन वतन की फहरिस्तों की तैयारी के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी गई। कमेटियों में पुलिस, CTD, स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच, लोकल गवर्नमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन शामिल होंगे। कमेटियां तारकीन वतन से मुतालिक 3 कैटेगरीज में डेटा जमा करके महकमा दाखिला को भिजवाएंगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर से मुल्हिका आबादियों को चेक करने पर 16,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन का डेटा सामने आया है। 1977 से पहले जिन तारकीन वतन ने जायदादें खरीदी वो जब्त नहीं की जाएंगी। गैर कानूनी तारकीन वतन को घर और दुकानें किराए पर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हुकूमती हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटीज ने भी तारकीन वतन से मुतालिक इश्तिहारात आवेजा कर दिए हैं।